हेलो नमस्कार, कैसे हो सब। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लाइट चैप्टर की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसमें जो भी रेड मार्क है उसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि वो क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, वो फिल इन द ब्लैंक में आने के चांस ज्यादा रहेंगे। अगर ध्यान नहीं दोगे तो ये कंफ्यूजन वाले हैं, जैसे स्पीड की जगह वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह एक्सेलरेशन, इस टाइप के। स्पीड की जगह मोशन भी आ सकता है, ऐसे कंफ्यूजन टाइप के रहते हैं ये। तो चलो शुरू करते हैं। मास मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें यही रहता है कि जो किलोग्राम है वो वेट की यूनिट होती है, लेकिन वेट की यूनिट नहीं होती। ये जो किलोग्राम होती है ये मास की यूनिट होती है, ठीक है। तो देखते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी। क्या होता है? मास। तो जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होते हैं एक किसी भी बॉडी में, जो मास होता है वो इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी मैटर की, वो उसका मास होता है, ठीक है। द मास ऑफ ए बॉडी इज ए मेजर ऑफ हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्टार्ट और स्टॉप। जितना ज्यादा मास होगा उसको किसी भी चीज को मूव करना और उसको स्टॉप करना ये हार्ड होएगा, ठीक है। अगर कोई हल्की चीज होगी आराम से मूव कर सकते हो और उसको आराम से स्टॉप कर सकते हो, स्टार्ट और स्टॉप। ए बॉडी इन दिस कॉन्टेक्स्ट मीन्स ए सब्सटेंस कैन बी ए गैस। इसमें जो बॉडी दे रखी है, बॉडी का मतलब है ये गैस भी हो सकती है, गैस का पार्टिकल भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है। किसी भी फॉर्म में ये हो सकती है, ये जो बॉडी दे रखा है, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी दे रखी है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जो बॉडी है वो क्या है, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है या ऑल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम है, मान लो इतने बॉक्स में जो वॉल्यूम है उसमें कितना मास है। अगर जो कुछ चीज हल्की होती है उसमें क्या है, मास कम होगा, और कुछ चीज भारी होती है, ठीक है, वो उसमें क्या है, मास ज्यादा रहेगा। जैसे लोहा भारी होता है, ठीक है, कॉटन हल्की होती है, लकड़ी हल्की होती है, आयरन से, है ना, उस टाइप। जितना ज्यादा ये मास होगा उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी। तो डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। थर्ड है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन इज सेड टू बी देयर व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजिशन। मान लो एक बॉडी यहाँ पे है, वो बिना टाइम का काउंट किए ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसमें टाइम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लेकिन ये क्या है कि इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, कितने भी टाइम में चेंज की हो, ठीक है। तो वो क्या है? मोशन है। इसमें टाइम नहीं रहता, ठीक है। मोशन में टाइम का कोई लेना देना नहीं रहता। चेंज इट्स पोजिशन इन ए रिलेशन टू इट्स सराउंडिंग। बस ये क्या है, जो इसकी सराउंडिंग है उससे, उसके कंपैरिजन में उसने जो अपनी पोजीशन है वो चेंज की होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? मोशन। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। ये क्या है? सराउंडिंग के अपने जो आसपास है उसके कंपैरिजन में उसने पोजीशन चेंज की है, और इसमें क्या है, टाइम आ जाता है। यानी कितने टाइम में उसने कितनी पोजीशन चेंज किया, मतलब कितने डिस्टेंस उसने चेंज किया, कितने डिस्टेंस उसने कवर किया। एक बॉडी यहाँ पे आ रही है तो इसमें कितने टाइम में आ रही है, वो क्या हो जाएगी? स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? एक स्पीड है, लेकिन कौन सी स्पीड है? इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी एक डायरेक्शन में कोई स्पीड जा रही है तो क्या है? वेलोसिटी है, ठीक है। इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो स्पीड है उसमें क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था, एम था, ठीक है। इसमें क्या आ गया? डायरेक्शन भी आ गया। तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, क्या वेलोसिटी है। मतलब ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्पीड क्या थी? स्पीड है होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में जाए, ठीक है, वो स्पीड में जा रही है। लेकिन अगर इसमें एक डायरेक्शन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। जैसे कोई चीज होती है यहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो इसकी जो ये डिस्टेंस कवर की, ये क्या होगी? डिस्टेंस होगी। यहाँ से ए पॉइंट से वापस यहीं पे आ गई, ठीक है। अगर ये कोई चीज यहाँ से वापस यहीं पे आ रही है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? 0 रहेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है वो कितने टाइम में, मान लो यहाँ पे v1 थी और यहाँ पे थोड़ी टाइम में क्या होगी? v2 होगी। तो ये क्या होगा? चेंज होगी। यहाँ से v1 से क्या होगी? v2 होगी। तो ये क्या? एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब v2 माइनस v1 कितने टाइम में हुई? अपॉन t। तो कितने, किस रेट से इसने वेलोसिटी अपनी चेंज करी है, वो क्या है? एक्सेलरेशन है।
द चेंज में बी इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये चेंज किसी भी में भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में। दस ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? द ए बॉडी मूविंग, अगर ये बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन होएगा। ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन क्या है? फोर्स अपॉन मास। जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम ए, एम इंटू ए। तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो गया? एफ अपॉन एम, फोर्स अपॉन एम। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी विल कंटिन्यू, नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के कितने लॉ है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 लॉ है न्यूटन के आपके बुक में। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई भी बंदा है, जैसे वैसे भी देख, कोई बंदा ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी बॉडी ले लो, जैसे हम रहते हैं, अगर बैठे हैं तो हमारा मन भी बैठे रहने को ही करता है। ठीक है, अगर हम काम करते रहते हैं तो हमारा मन क्या करता है कि थोड़ा करते रहो, ठीक है, जब तक थक नहीं जाते। ऐसा ही किसी भी बॉडी के साथ होता है। ए बॉडी विल कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है वो, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है। ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन भी किसमें होनी चाहिए? इन ए स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है जिस पोजीशन में वो है। ठीक है, रेस्ट में हो या मोशन में हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया। इस जो ये प्रॉपर्टी है उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, एंड ए बॉडी इन सच ए स्टेट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, वो क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में रहेगी। मतलब क्या होता है? जैसे कोई तराजू होती है, उसके 2 पलड़े होते हैं। ठीक है, तो जब उसमें दोनों तरफ सेम वेट होता है तो वो क्या रहता है? इक्वल रह जाता है ना, इसी पोजीशन, या ना कोई ऊपर रहता है ना कोई नीचे रहता। ऐसे ही अब जब किसी भी चीज पे 2 फोर्स लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में और वो इक्वल रहेंगे तो वो क्या रहेगी? इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। नेक्स्ट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम मतलब चेंज हो रहा है मोमेंटम में अपॉन टाइम, मतलब ये इतने टाइम में चेंज हो रहा है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, किसके बराबर है? जो फोर्स उस पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये इसके बराबर आ गए। एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है? जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी मोमेंटम जा रही है। तो इससे क्या फार्मूला निकलता है इसका? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है? मास इनटू डीवी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम में क्या आता है? ये एक्सीलरेशन होता है। तो इससे फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्या? न्यूटन सेकंड, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या बोलता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होगा तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है, जैसे एयरक्राफ्ट, इसी जो प्रिंसिपल है एयरक्राफ्ट का फ्लाई करने का वो यही होता है। जैसे जो होल होता है पीछे, जो एग्जॉस्ट होता है एयरक्राफ्ट के, उससे क्या होता है? ये एयर बाहर निकलती है। ठीक है, एग्जॉस्ट से बाहर निकलती है। वो किस स्पीड से निकल रही है? वो क्या होता है? एफ, एयर का क्या होता है? मास होता है। और किस स्पीड से निकल रही है? वो उसकी एक्सेलरेशन होते हैं। तो ये हो गया फोर्स। तो ये किस हिसाब से जितना फोर्स निकल रहा है एम इंटू ए, ठीक है, ये क्या बन गया? फोर्स हो गया। तो ये एयरक्राफ्ट के ऊपर इस तरफ से ये फोर्स लगेगा।
ये इधर हो गया फोर्स, तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट इज मतलब क्या हो गया, फोर्स, है ना। तो ये क्या, ये एक्शन हो रहा है यहाँ पे कि ये एग्जॉस्ट बाहर निकल रहा है, और रिएक्शन क्या हो रहा है, ये एयरक्राफ्ट को आगे पुश कर रहा है, ठीक है। देयर इज एन इक्वल एंड, और कितना ये जो दोनों तरफ फोर्स होएगा, ये एम इंटू ए इज इक्वल टू हो जाएगा एफ, मतलब दोनों तरफ जो फोर्स है वो सेम रहेगा। ये जो एक्शन हो रहा है उसके अपोजिट ही वो रिएक्शन होगा, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी इंटू एम अपॉन एस, ठीक है, मीटर पर सेकंड। द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोसेस्ड बाय ए बॉडी, ठीक है, यानी कोई बॉडी है, उसकी जो मोशन है उसमें वो कितनी है। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू बी कंटिन्यू इन मोशन आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन मोशन। मोमेंटम क्या होती है, अगर किसी चीज किसी भी बॉडी को मोशन में रख दिया तो कितनी देर रहेगी, ठीक है, कितनी उसकी टेंडेंसी रहेगी उसी पोजीशन में रहने की, यानी मोशन में रहने की, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी मोमेंटम होती है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन्स, ठीक है। न्यूटन्स की, और जो वेट होता है वो भी, वेट भी क्या होता है, फोर्स होता है, उसकी भी जो ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन होते हैं। ए पुश और पुल विच कोज और टेंड। पुश और पुल क्या होता है, एक फोर्स होता है, चाहे हम धक्का मारे चाहे खींचे, वो क्या है, फोर्स है। विच कोज और टेंड टू कोज ए चेंज इन मोशन ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी भी चीज के कोज हो, मतलब वो किसी भी चीज के मोशन का कारण बने, या क्या करे, उसकी जो मोशन है उसमें चेंज करे, तो वो क्या है, फोर्स है। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब कोई एरिया है, ठीक है, मतलब ये एरिया की एक यूनिट है, ठीक है, कोई भी यूनिट है एरिया की, तो उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है वो क्या है, ये कितना फोर्स लग रहा है वो क्या है, प्रेशर है। ये क्या लग रहा है, फोर्स, ये क्या आ गया, एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या आ गया, प्रेशर। नेक्स्ट वेट। द अर्थ एक्सर्ट ए सर्टेन फोर्स टुवर्ड इट्स सेंटर। जो अर्थ है हमारी, तो क्या उस अपने अंदर खींचती है किसी भी चीज को, वो पुल करती है ना। इट्स सेंटर ऑन ऑल ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। जो इसके सरफेस पे कुछ भी ऑब्जेक्ट है वो उसको अपनी तरफ खींचती है, सेंटर की तरफ। दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ ए बॉडी। जो ये फोर्स है, जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, ठीक है, इस बॉडी पे जो फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ, तो वो क्या होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड वेट। ये क्या है, वेट होता है, वेट ऑफ द बॉडी एंड इज इक्वल टू, ये इक्वल टू किसके होता है, जो कोई भी होगी बॉडी, वो किसका, जो उसका मास होगा, ठीक है, एम मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो कोई भी बॉडी होगी उसको अर्थ अपनी तरफ किस स्पीड से खींचती है, जी की, जो जी होती है, जी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, तो ग्रेविटी होती है वो, ठीक है, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, वो इस स्पीड से खींचती है अपनी तरफ, ठीक है, जो होती है 9.8, ठीक है, तो वो स्पीड से खींचती है, तो वो क्या हो गया, एम इंटू जी हो गया, वेट क्या हो गया, एम इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन। वेट इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट क्या, एफ इज इक्वल टू एम जी, तो वेट क्या आ गया, एम इंटू जी। वर्क क्या होता है, यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल, और किसकी होती है यूनिट, एनर्जी की, है ना, एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। ए फोर्स इज सेड टू बी वर्क, ए फोर्स इज सेड टू डू वर्क ऑन ए बॉडी व्हेन इट मूव द बॉडी इन ए डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज एक्टिव। मतलब ये बॉडी है, उसको किसी फोर्स ने यहाँ पे लेके आया, ठीक है, ये फोर्स लग गया, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये काम किया, ठीक है, यहाँ से ये बॉडी को यहाँ पे लेके आ गया, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड। तो जो इसको यहाँ पे लाने में क्या लगा, एक फोर्स लगा,
और ये यहाँ से यहाँ ये एक डिस्टेंस कवर की है, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, विच इट इज एक्टिंग। इफ ए फोर्स इज एक्सर्टेड एंड नो मूवमेंट टेक प्लेस, अगर या बॉडी यहाँ पे फोर्स लगाया और ये हिली नहीं है, तो क्या होगा, नो वर्क हैज बीन डन। तो मतलब वर्क क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, एफ इंटू डिस्टेंस क्या होगी, जीरो, तो क्या वर्क हो गया जीरो। इज वर्क इक्वल टू है फोर्स इंटू डिस्टेंस थ्रू विच द फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वो है। नेक्स्ट है पावर। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट। पावर इज सिंपली द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, किस रेट से कोई काम हो रहा है वो क्या पावर है। एग्जाम्पल क्या है, पावर का जो फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है, वर्क अपॉन है टाइम, तो ये क्या डब्ल्यू अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। नेक्स्ट है एनर्जी। एनर्जी और वर्क की सेम ऐसा यूनिट होती है, जूल। मास हैज एनर्जी इफ इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब किसी बॉडी में अगर मास है और उसके अंदर क्या एबिलिटी टू डू वर्क है, कोई भी काम करने की एबिलिटी है, तो क्या है उसके अंदर एनर्जी है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ए बॉडी प्रोसेस इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन बी डू, मतलब किसी भी बॉडी में किसी भी बंदे में मान लो, ठीक है, तो कितनी एनर्जी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, तो वो कितना काम कर सकता है, ठीक है, उतनी उसमें एनर्जी रहेगी। यूनिट ऑफ एनर्जी विल देयरफॉर बी सेम एज द वर्क दोज ऑफ वर्क, मतलब इससे क्या है, जितनी जो वर्क की ऐसा यूनिट है वो सेम रहेगी किसकी, एनर्जी की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द सम टोटल ऑफ ऑल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें जितनी भी एनर्जी है वो उनका सम क्या है, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, कितनी भी टाइप की होगी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस इलेक्ट्रिकल, जितनी भी एनर्जी है सबको जोड़ देंगे तो उनका सम टोटल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो क्या है, सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज करती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होगी, वो सिर्फ अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, लेकिन उनका टोटल है जो वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है मोमेंटम ऑफ ए फोर्स। मोमेंटम ऑफ फोर्स इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट, मतलब कोई भी हिंज वाले डोर रहते हैं जैसे हमारे, ठीक है, उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो टर्न करता है ना, फोर्स अबाउट ए पॉइंट एंड इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो फोर्स लगा रहे हैं और उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर हो रही है फोर्स से, तो वो क्या आ गया, मोमेंटम ऑफ फोर्स आती है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, इससे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया, और ये इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका मल्टीपल होएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो क्या है, मोमेंटम आ जाती है। नेक्स्ट है कपल। कपल क्या है, एक कपल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट एंड पैरेलल फोर्स नॉट एक्टिंग थ्रू द सेम पॉइंट। मान लो ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, ऐसे वो क्या है, इक्वल है, अपोजिट है एंड पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल हो गए, ठीक है, नॉट एक्टिंग थ्रू द सेम पॉइंट, और ये जो सेम पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या है, कपल है, ये क्या बन गया, कपल बन गया, ठीक है। तो ये किस काम आता है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो ये बॉडी है, तो ये क्या, ये रोटेट हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरफ लेके आ रहा है, ये इस तरफ लेके आ रहा है इसको फोर्स को, तो ये क्या रोटेट करने लगेगी। जो मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, उस पर ऐसे ही फोर्स लगता है, तो उससे क्या होते हैं, जो बॉडी है वो मोशन में आती है। जैसे जैसे प्रोपेलर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है दोनों तरफ, तभी जाके वो मूव करते हैं, तो वो क्या कपल बन गया, ठीक है। और जैसे जो मोटर होती है, जो जनरेटर होते हैं, उनमें भी जो वायरिंग होती है उसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तभी जाके वो घूमते हैं। द मोमेंट ऑफ ए कपल इक्वल टू द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो ये पढ़ा ना ऊपर, मोमेंटम ऑफ फोर्स, वही क्या होता है, कपल होता है, फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन। जो ये टू लाइंस ऑफ एक्शन हो रही है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो क्या होते हैं, कपल या मोमेंटम ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। ए बॉडी स्टैंड्स टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। मान लो कोई भी बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है, दो फोर्स बाहर की तरफ लग रहे हैं, दो फोर्स अंदर की तरफ लग रहे हैं। अगर दोनों का जोड़, जैसे ये बाहर वाले नेगेटिव हो गए, ठीक है, और अंदर वाले क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो इक्वल जो सम है इसका, जो अंदर टोटल है इसका, वो क्या हो जाएगा, जीरो।
तब क्या होगी, वो बॉडी की इक्विलिब्रियम में रहेगी। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। जैसे किसी भी बॉडी में क्लॉकवाइज मोमेंट हो रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो रही है, दोनों इक्वल है, तो क्या इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द पॉइंट थ्रो इज द वेट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एक्ट। कोई भी बॉडी होती है उसका जो मैक्सिमम वेट जहां पे सेंट्रलाइज होता है, जहां पे केंद्रित होता है, वो क्या होता है, उसका सीजी होता है। एन एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट इज सेड टू बी रोटेट अराउंड द सीजी। जो एयरक्राफ्ट होता है तो कहाँ पे रोटेट करता है, कहाँ पे ऊपर अप डाउन करता है, जो उसकी सीजी होता है उसी पे वो अप डाउन करता है। ठीक है, जो यहाँ पे होगा सीजी उसी के ऊपर, उसी से अप डाउन होएगा, उसी से लेफ्ट राइट होएगा। ठीक है, द सीजी ऑफ एन एयरक्राफ्ट मस्ट रिमेन विद इन सर्टेन फॉरवर्ड एंड आफ्ट लिमिट। जो उसकी पोजीशन होगी सीजी की, ऐसे मेंटेन करके रखते हैं वो, ताकि विंग से थोड़ा सा आगे रहता है। विंग के जो फॉरवर्ड वाला पोर्शन होता है, लीडिंग एज वाला पोर्शन होता है, वहां पे सीजी रखते हैं। वो रीजन ऑफ बोथ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, किस लिए रखते हैं, वो स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। यूनिट क्या होती है एनर्जी, एनर्जी है तो यूनिट क्या रहेगी, जूल। द एनर्जी पोसेस्ड बाय मास बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। जो मोशन की वजह से किसी बॉडी में एनर्जी है तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ए मास दैट इज मूविंग कैन डू वर्क इन कमिंग टू रेस्ट। कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है और अगर वो रेस्ट में आ रही है यहाँ पे जाके, तो मतलब वो वर्क कर रही है यहाँ पे रेस्ट में आने के लिए और वर्क कर रही है। उस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, 1/2mv²। ठीक है, और इसकी एनर्जी क्या है, जूल। ये यूनिट क्या है, जूल है। ठीक है, तो दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। वो किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर वो किसी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी है उसमें, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इस टाइप के अगर एमसीक्यू आएंगे आपके क्वेश्चन में, तो इस टाइप के आ सकते हैं। व्हेन ए बॉडी कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन आफ्टर सम टाइम, मतलब कोई भी बॉडी मूव करी है और घूम फिर के वो वापस वहां पे आ गई है। ठीक है, देन व्हाट विल बी जीरो। तो जीरो क्या होगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, बताना आप। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।